नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारी सोयाबीन की उपज के ऊपर और सोयाबीन की उपज के भावों में कल बीते दिन और परसों ये 2 दिन जो बीते हैं बाजार की शुरुआत के, ये दोनों दिनों के दौरान पहले दिन यानी कि सोमवार के दिन बाजार में स्थिरता रही, कहीं पर कुछ सामान्य बढ़ोतरी रही, किंतु कल के दिन बाजार से कुछ जो नकारात्मक खबरें आ रही है यानी कि बाजार में कुछ भावों में कटौती की जो खबरें आ रही है, ये हमारे लिए, हमारे सभी किसान भाइयों के लिए आज के दिनों में एक चर्चा का मुद्दा बन जाता है और उसके साथ जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होगी और जो भी कारण होंगे उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और ये चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि आखिरकार चित्र आने वाले दिनों में यानी कि कुछ लंबे समय के बाद कैसा दिखेगा, और उसके आधार पर चर्चा करने की सबसे बड़ी जरूरत होती है ऐसे समय के दौरान जब हमारी किसी भी कृषि उपज के भावों में कुछ कटौती आने की शुरुआत हो जाए, और जो कटौती आती होती है वह सामान्य रूप से अनअपेक्षित होती है, फिर भी कटौती आती है। और हमारे सोयाबीन में कल के दिन बाजार भावों में कुछ कटौती कहीं पर देखने को मिली है। अब इस मुद्दे पर बात करने से पहले हम आपको ले जाएंगे हमारे पिछले वाले 2 एपिसोड की ओर। हमने आपसे इसी मुद्दे पर पिछले दिनों में यानी कि जब बाजार में ढंग से बढ़त बन रही थी उस दिनों में भी आपसे चर्चा की थी कि आने वाले दिनों में करीब करीब 5,000 रुपया प्रति क्विंटल के नजदीक बाजार अगर पहुंचेगा तो उस समय कहीं पर से कुछ दिनों के लिए रोकथाम आएगी, और ये रोकथाम आने का जो समय होता है वो समय हर किसी भी चीज के भावों में कुछ दिनों के लिए बढ़त बनती है तो उसके बाद अवश्य आता है, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे हमारे किसी भी किसान भाई को लंबे समय के लिए कोई भी घबराहट महसूस करने की जरूरत नहीं है। बाजार पिछले दिनों में यानी कल के दिन में कुछ टूटा अवश्य है, किंतु टूटने की जो वजह है वो वजह सबसे पहले मुनाफा वसूली है, और दूसरे क्रम पर सरकारों की ओर से इस वर्ष की उपज को लेकर जो नए आंकड़े जारी किए गए हैं कुछ दिनों के पहले, उसी आंकड़ों की असर के आधार पर भी ये बदलाव आ रहा है। मुनाफा वसूली का मुद्दा देखें तो मुनाफा वसूली किसी भी चीज में भावों में जब 8 से 10% की बढ़ोतरी बन जाती है कुछ गिने चुने दिनों के दौरान यानी कि 10 दिन या 15 दिन के दौरान ऐसा सुधार बाजार में आता है, तो पीछे वाले दिनों में कुछ नीचे भावों से जो खरीदारी होती है वो खरीदारी की बिक्री शुरू हो जाती है। मुनाफे की वजह से मुनाफा पाने का जिस भी व्यापारियों का एक मकसद होता है उसी मकसद के आधार पर बाजार में कुछ नई थोक आने लगती है, और ये जो नई थोक आने लगती है उसका असर बाजार में बनता है। हमारे यहाँ जो पद्धति है, जो सिस्टम है हमारी, वो सिस्टम ऐसी है कि हमारे किसान भाइयों की ओर से कृषि उपज मंडियों में माल की आवकें होती है, किंतु व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं उसमें से कृषि उपज मंडी में थोक नहीं आता, वो थोक सीधा जाता है किसी भी प्रोसेसिंग यूनिटों की ओर, फिर वह कोई भी चीज हो। तो सोयाबीन भी वहां पर जाने की शुरुआत हो जाती है व्यापारियों के गोदामों से, तो उसका असर प्लांटों पर भी दिखने लगता है, और प्लांटों पर दिखने के साथ साथ बाजार में भी दिखने लगता है, और जो बाजार चलता है वायदा का उसमें भी मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। और यह मुनाफा वसूली वायदा बाजार में सभी जगह पे पिछले 3 दिनों से शुरू हुई है, और ये जो मुनाफा वसूली शुरू हुई है उसका असर बाजार में यानी कि रियल मार्केट के भावों में पड़ रहा है। अब ये चलेगा कितने दिन, तो ये जो शुरुआत हुई है तो ये शुरुआत के लिए जहां से बल प्राप्त हुआ है वो बल है सरकारों की ओर से इस सीजन की उपज के आंकड़ों में कुछ बढ़त दिखाना।
जैसे अमेरिकी सरकार ने भी अपने यहाँ उपज के आंकड़ों में बढ़त दिखाई है। वहां के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले सप्ताह के दौरान जो पाक परिस्थिति है वहां पर सोयाबीन की वो अच्छी है, बहुत अच्छी है और पैदावार में ज्यादा कमी नहीं रहेगी। हो सकता है कि उसकी पैदावार पिछले साल के मुकाबले कुछ बढ़कर भी आए, ऐसा रिपोर्ट वहां की सरकार ने जारी किया। साथ साथ हमारे देश की सरकार ने भी ऐसा ही रिपोर्ट जारी किया है कि सरकार इस वर्ष में सोयाबीन की उपज का जो आंकड़ा बता रही है, अभी अभी अंदाज जो बता रही है वो बता रही है हमारे किसी भी किसान भाई या तो हमारे किसी भी व्यापारी संगठन को आश्चर्य में डुबाने जैसा आंकड़ा सरकार की ओर से आ रहा है। सरकार बता रही है कि इस वर्ष में खरीफ सीजन सोयाबीन की उपज 1.5 करोड़ मेट्रिक टन तक पहुंच जाएगी, उससे भी आगे चली जाएगी। सरकार जो आंकड़ा दे रही है वो दे रही है कि 1,51,00,000 मेट्रिक टन तक हमारे सोयाबीन का उपज इस वर्ष में आ सकता है। और फिर उसके सामने देखे अगर उसके समांतर जो अंदाजे चलते हैं और अंदाज लगाया जाता है, साथ साथ जो रिसर्च किया जाता है पाक परिस्थितियों का, वो रिसर्च करने वाले संस्थान होते, व्यापारी संस्थान, साथ साथ हमारे किसान भाई भी अपने अपने खेत से लेकर अपने इलाके और अपने प्रदेश के बुआई की प्रगति के जो दर्शनीय रिपोर्ट होते हैं वो रिपोर्ट जब हमारे सामने रखते हैं तो उसमें सभी में एक दूसरे के साथ अगर मिलान लगाए तो अंतर बहुत दिखाई देता है। हमारे देश में सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं उस आंकड़ों से हमारे देश का जो व्यापारी संगठन है, खास करके जिसे हम सोपा के नाम से जानते हैं, जो सोयाबीन के ऊपर प्रोसेस करता है, और प्रोसेसर एसोसिएशन जो है सोयाबीन का, वो बताता है कि इस वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले बुआई कम है और उपज भी कम रहेगी, क्योंकि रकबा कम है और साथ साथ जो बुआई है यानी कि जो खड़ी फसल है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रदेशों में, बहुत ज्यादा विस्तारों में बीमारी का असर बहुत बड़ा है, जिसके आधार पर देखें तो बुआई के रकबे के हिसाब से भी उपज में कमी की संभावना बनती है। ठीक वैसे आंकड़े अमेरिका के व्यापारी संगठनों की ओर से भी आ रहे हैं। कोई भी व्यापारी संगठन सरकार की ओर से दिए गए उपज के बढ़त वाले आंकड़ों के साथ सहमत नहीं है। साथ साथ सभी देशों के किसान समुदाय की ओर से उससे भी नीचे उपज आने की संभावना के आंकड़े बताए जाते हैं, किंतु इन दिनों में जब मुनाफा वसूली बाजार में दाखिल होती है और साथ साथ सरकार की ओर से उपज बढ़ोतरी के आंकड़े जब आते हैं तो बाजार में उसका असर कुछ होता है, और ये असर होने की संभावना हमने आप सभी दर्शकों को हमारे पिछले दिन यानी कि 9 से 12 के बीच में हमने जो भी एपिसोड यहां से प्रस्तुत किए थे उसमें आपसे चर्चा भी की है, और ये समय इन दिनों में आता हुआ दिखाई देता है। ज्यादा लंबे समय के लिए इसका असर कदाचित नहीं बने रहेगा। आने वाले दिनों में बाजार स्थिर हो सकता है, आज से भी शायद बाजार स्थिर होने लगेगा, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं तो अभी तक में सुबह सुबह में बाजार की ओर से भावों को लेकर कोई खबर नहीं आ रही है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल कल और परसों, ये 2 दिनों के बाजार खबरों के आधार पर ही आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब आज से बाजार के हालात कैसे रहते हैं, कल परसों या फिर इस सप्ताह के दौरान कुछ धैर्य के साथ हम सभी किसान भाई बाजार का अभ्यास करें और किसी भी प्रकार की घबराहट के साये में अवश्य न आए, क्योंकि आखिरकार सोयाबीन को लेकर घबराहट की इतनी जरूरत इस वर्ष में नहीं है। हमारे यहाँ सोयाबीन की उपज कम है तो पूरे विश्व में कहीं पर भी बहुत ज्यादा उपज की संभावना नहीं है। साथ साथ खपत में बढ़ोतरी जो प्रति वर्ष होती रही है वो बढ़ोतरी इस वर्ष में भी होने की संभावना दिखाई देती है। गिने चुने दिनों के लिए ऐसे हालात हो सकते हैं। बहुत ज्यादा समय को लेकर सोयाबीन के ऊपर चिंता की जरूरत नहीं दे। तो आज के दिन सोयाबीन की वर्तमान स्थिति, खास करके बीते हुए पिछले 2 दिनों की बदलाव की स्थिति के आधार पर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपकी जो जिम्मेवारी है
ये जिम्मेवारी आप अवश्य निभाइए, ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।